उत्तर विधानसभा से अजीत कुकरेजा निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सीधे बातचीत करेंगे। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किससे किससे रिस्पांस आ रहा है? बहुत बेहतरीन समर्थन मिल रहा है लोगों का। जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ लोग हताश थे, निराश थे। पिछले 5 साल में जो जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं किए और उनको पता था कि पिछले 10 सालों में मैंने तेलीबांधा श्यामनगर क्षेत्र में क्या क्या काम किए, तेलीबांधा का पार्षद होते हुए उत्तर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। तो एक लोगों की आस है, उम्मीद है कि ये युवा है, पढ़ा लिखा है, काम करेगा। और मैंने भी नहीं सोचा था इतना जन समर्थन मिलेगा जितना मिल रहा है। हर वार्ड में लोग बढ़ चढ़ कर मेरे साथ आ रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन में मेरे साथ जा रहे हैं। मेहनत बहुत लगेगी, मेहनत और कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उत्तर विधानसभा का एक भी घर न छूटे। इसलिए रोज़ कम से कम 3 वार्ड के एक घर में जा रहा हूं। मैं सुबह 8 बजे निकल रहा हूं, रात के 8 बजे तक पैदल घूम रहा हूं। आप सिंधी समाज से आते हैं और उत्कल समाज, दोनों का कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि जीत का रास्ता जो है सिंधी समाज और उत्कल समाज करते हैं। देखिए, सिंधी समाज, उत्कल समाज, मुस्लिम समाज की संख्या यहाँ ज़्यादा है, पर आप अगर देखेंगे तो मेरी रैली से लेकर मेरे जितने कार्यक्रम हैं सब में सर्व समाज का सहयोग है, सब मिलकर कर रहे हैं। और मुद्दा एक ही है कि उत्तर विधानसभा का विकास करना है। वहाँ जितनी बस्तियाँ हैं, जितने छोटे छोटे क्षेत्र हैं, कहीं पे जल भराव होता है तो कहीं पट्टे की दिक्कत है, तो वो उम्मीद है उनको कि जिस तरीके से मैंने अपने वार्डों में लोगों को पट्टा दिलवाया, लोगों के लिए काम किया, नाला बनवाया, वो मैं पूरे उत्तर विधानसभा में करूँगा। इसलिए लोग साथ हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी कांग्रेस घोषणा पत्र हर बार आते हैं, हर बार बातें लिखी जाती हैं, उसमें से कुछ पूरी होती है, कुछ नहीं हो पाती है। पर इस बार मेरा भी रायपुर उत्तर के स्पेसिफिक घोषणा पत्र परसों जारी हो जाएगा और लोगों के घर घर पहुंच जाएगा। मेरी जो सोच है, मेरे घूमते घूमते जो मुझे दिक्कतें लगी इस विधानसभा में, उन दिक्कतों को ठीक करने की कोशिश करूँगा। आप युवा हैं, अगर विधायक बनते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, युवा आज की डेट में एक तो चाह रहा है कि अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ सिस्टम हो और उसके बाद उनको रोज़गार मिले। ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर मैं अच्छा हेल्थ केयर लाता हूँ तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मैं अगर ट्रेनिंग के माध्यम से युवाओं को रोज़गार दिलाता हूँ तो उनका परिवार मजबूत होगा। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और महिलाएं चाहती हैं कि उनको रोज़गार मिले। मैं जिस बस्तियों में जा रहा हूँ महिलाएं काम करना चाहती हैं, पर उनको उनके हिसाब से काम नहीं मिलता। तो मेरी ये सोच है कि हर उत्तर विधानसभा के 19 वार्ड में एक ट्रेनिंग सेंटर महिलाओं के लिए होना चाहिए, जिसमें उनका कौशल उन्नयन हो और उस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से उनको जॉब लगे। उत्तर विधानसभा में देखा जाता है कि नाली, पानी और सड़क काफ़ी समस्या रहता है, किस से निराकरण करेंगे? बहुत बुरी स्थिति है। आनंद नगर में पानी भरता है, कविता नगर में तो लोगों का घर आधा डूब जाता है, जगन्नाथ नगर में वही हालत है, गांधी नगर में वही हालत है और तेलीबांधा थाने के बाहर पानी भर जाता है। जलविहार में भरता था, मैंने नाला बनवा दिया 5-5.5 करोड़ की लागत से, पर बाकी जगह विधायक को सरकार रहते हुए जिस तरीके से काम करना था उन्होंने काम नहीं किया। जनता के अपने 5 साल उन्होंने बर्बाद कर दिए। लगातार हमने देख रहा है कि जन समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है वोटों में तब्दील होगा? देखिए, एक होता है जिसको राजनीति करना नहीं आती हो और वो भीड़ भाड़ लेके घूम रहा है और एक माहौल बना रहा है। मैं 2 चुनाव लड़के जीता हूँ, मेरे पिताजी 3 चुनाव लड़के जीते हैं निगम के, इसके अलावा मंडी का चुनाव लड़े हैं। तो हमको पता है कि जनता के दिल में जगह कैसे बनानी है। यहाँ जितने लोग हैं उनके दिल में आज अजीत बसा है, ये उनकी बातों से, उनके भाव से समझ में आता है। ये वो भीड़ नहीं है कि किसी को डराने के लिए मैंने भीड़ डाली, ये सारे मेरे समर्थक हैं। ये थे अजीत कुकरेजा, जिनके साफ तौर से कहना है कि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। आने वाले दिनों में विधायक बनेंगे तो युवाओं के लिए काफ़ी फोकस किया जाएगा। कैमरामैन नवेश खान के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर।